नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास के माध्यम से हम टॉप 200 क्वेश्चन की श्रृंखला पर बच्चों आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और प्लस MMCO MGPRE बरेली विश्वविद्यालय, DBRA आगरा विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि अभी जो कि कानपुर विश्वविद्यालय का भी पेपर 10 तारीख को ही लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि BA का पेपर बच्चों 10 तारीख को लगा हुआ है। तो आज की क्लास में हम बच्चों पिछले 2 वर्षों के मैं पेपरों को सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें आज हम 200 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी आप कंप्लीट क्लास देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। अन्य इसके अलावा कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी हो सकता आपको नहीं पड़ेगी। ये बच्चों पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों में 6 सेमेस्टर के तहत यही पेपर आपका होता है, कंपलसरी पेपर के तहत। तो चलेगा, बहुत ही तेज गति से हम सारी क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें BA की सारी समस्त क्लासें कराता हूं, ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन आप कर सकते हो। तो सभी क्वेश्चनों को देखिएगा बच्चों। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, अवध विश्वविद्यालय का कोई भी चेंजेस आपका नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि वाक्य क्या है, आपको बताना है। वाक्य बच्चों जो है शब्दों का समूह है जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है, इसमें का भी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चेहरे के द्वारा बच्चों जो कि फेस एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं हम, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा जो कि 3 नंबर है कि विचार विमर्श हमें किसी के विचार व्यवहार तथा किसको जानने में सहायता करता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे व्यक्तित्व को जानने में, पर्सनालिटी को जानने में हेल्प करता है, सहायता करता है, इसमें का पहला। फिर 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि केंद्रित शिक्षण को कहा जाता है। इसको बच्चों हम अंतःक्रिया शिक्षण कहते हैं, इसमें का सी है। फिर एक कि कक्षा कक्ष वाद विवाद, ये क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। ये बच्चों क्या है, तो कहोगे विमर्श आधारित ये शिक्षण है, इसमें का पहला ऑप्शन। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन की विमर्श पद्धति बढ़ाता है। तो ये जो है बच्चों छात्र अधिगम ये भी बढ़ाता है, प्रेरणा को भी, छात्र की जो सोच है उसकी समझ है, इन सभी को बढ़ाता है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि साक्षात्कार की तैयारी का मार्ग है। तो कहोगे सेवा संबंधी वितरण की समीक्षा ये भी है, उत्तरों का अभ्यास करना ये भी है, वेशभूषा उचित मतलब जो है उचित वेशभूषा, अच्छी पोशाक पहनना, ये सभी बच्चों उसके तैयारी के मार्ग हैं, इसमें का डी। फिर कि साक्षात्कार के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम युक्तियां हैं, तो क्या है आपको बताना है। तो शीघ्र पहुंचने की योजना बनाना, सभी प्रश्न जो कि सावधानीपूर्वक सुनना, और जो है सकारात्मक बने रहना, और नकारात्मक टिप्पणी से बचना, बिल्कुल ये सभी बच्चों युक्तियां हैं, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। चलिए अगला देखिएगा कि समूह विमर्श का लक्षण क्या है, आपको बताना है। समूह विमर्श का बच्चों जो लक्षण है, ठीक है, वो क्या है, कहोगे सक्रिय भागीदार जो कि सहभागिता हो जाएगा, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि एक आपसी विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। तो इसको बच्चों हम जो कि ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, ठीक है, समूह चर्चा कहते हैं, समूह विमर्श चर्चा एक ही चीज़ होती है। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन कहलाता है। उसको बच्चों समूह साक्षात्कार ही कहते हैं, ग्रुप जो कि इंटरव्यू ही कहते हैं। फिर यहाँ से 12 में आपका क्वेश्चन कि अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो कम्युनिकेशन होता है, अच्छा कम्युनिकेशन जो होता है, गुड कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों, उसके लिए आपको जब भी कम्युनिकेशन करो, जब भी संचार करो, तो आपको सरल शब्दों का आपको जो प्रयोग करना चाहिए ताकि वो समझ में आए व्यक्ति को। फिर है 13 नंबर आपका क्वेश्चन कि पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है। तो एक ऐसा बच्चों प्रकार है इसका, तो लेखन का है, रिटन का है, ठीक है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से बच्चों जो भी संप्रेषण होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो रिटन ही होता है। उसके बाद है कि अच्छे संचार की विशेषता है बच्चों, तो स्पष्ट, संक्षिप्त, विशिष्ट, ये सभी इसकी विशेषता होंगी। फिर 15 में आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संचार वक्र का तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों तत्व नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें चैनल, रिसीवर और प्रेषक, ये सभी इसके तत्व, लेकिन टाइम इसका बच्चों तत्व नहीं है, इसमें का तीसरा है। फिर एक ठीक से संवाद करने की क्षमता है। तो ठीक से संवाद करने की क्षमता,
ठीक है। ये बच्चों जो है सभी को माना जाता है, जैसे कि सही से पढ़ना लिखना बोलना, ये तीनों आवश्यक बच्चों जो कि कौशल हैं, इसमें एक आप डी लगा दीजिएगा। फिर एक लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है आपको बताना है। तो देखो लिखित बच्चों जो संचार होता है, अब यहाँ से थोड़ा आपको मैं विस्तार से बता दूं बच्चों, आपका जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, संचार मतलब होता है बच्चों बातचीत ही होती है। तो संचार जो होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, ये बच्चों आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कहोगे दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों मौखिक संचार होता है। एक कौन सा होता है? मौखिक संचार होता है। दूसरा आपका होता है गैर मौखिक। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? गैर मौखिक होता है। तो मौखिक संचार क्या होता है? मौखिक संचार बच्चों हम जिसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये बच्चों मौखिक संचार है, क्योंकि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। जिन भी चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी बातचीत हो, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों आपका मौखिक संचार होगा। अब आप कहेंगे तो शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो ये बोलने तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, इसमें भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आप किसी को जो है पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब बच्चों जो कि मौखिक संचार ही कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन ही है ये, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करें, चाहे डायरेक्ट करें या फिर जो है लिख कर करें, तो ये मौखिक संचार ही कहलाएगा। अब बच्चों गैर मौखिक क्या है? गैर मौखिक को भी समझ लीजिए। गैर मौखिक बच्चों वह संचार है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेस एक्सप्रेशन, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आंखों से इशारा करना, आंख मारना, हाथों से इशारा करना। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि उनका घर कहाँ है, कोई आए तो आपको हाथों से इशारा करना कि ये घर है, जबकि बोलना आपको नहीं है, केवल इशारा करना है। तो ये बच्चों आपका गैर मौखिक संचार होगा, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, केवल जो है बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव चेहरे का। तो इससे जब कोई संचार होता है, तो उसको हम बच्चों हम कहते हैं गैर मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है। इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। जिसमें कह रहा भैया कि लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है बच्चों, तो इसको हम मौखिक संचार में। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि संचार बाधा नहीं है, तो संचार में बच्चों कौन सी बाधा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो हैबिट है, ये बच्चों बाधा नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चों जब संचार होता तो आदत कोई इसकी विशेष बाधा नहीं है, लेकिन भाषा उसकी बाधा है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी से आप बातचीत करने गए, मान लो हिंदी नहीं बोल पाता है, तो भाषा भी उसको आनी चाहिए जिसमें संचार हो रहा है, नहीं तो एक प्रकार की भी बाधा है। तो इसमें एक बच्चों तीसरा लगा दीजिए, कोई ये बाधा नहीं है। फिर कि संचार चक्र में शामिल नहीं है, तो इसमें क्या नहीं शामिल है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों प्रेषक और मैसेज मतलब संदेश रिसीवर, ये सभी इसमें शामिल, लेकिन प्रोग्रामिंग बच्चों इसमें शामिल नहीं है। इसमें एक डी। फिर कि उत्तर देते या फिर उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है, तो बच्चों सदैव पढ़ना महत्वपूर्ण है, हमेशा ऑलवेज। इसमें का राइट बच्चों आपका रहेगा सी। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कहोगे साझा करना, टू शेयर। ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड बच्चों जो कि कम्युनिकेट से शब्द, जो कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है बांटना। बांटना मतलब होता है शेयर करना, एक ही चीज होती है। फिर कि श्रवण संचार किस पर आधारित है आपको बताना, तो कहोगे भाषा और आवाज के स्तर पर, इसमें एक भी। फिर कि दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है आपको ये बताना है। ये बच्चों जो संचार है ये निर्भर है दृश्य। दृश्य मतलब होता है जो विजुअल, देखने वाले, जैसे कि टीवी आप देखते हो, मोबाइल इस समय देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसको हम विजुअल कहते हैं। तो इसमें बच्चों जो है चिन्ह, प्रतीक, चित्र, ये सब चीज़ें जो कि कारकों पर निर्भर है। फिर कि संचार वक्र का अंतिम चरण क्या होता है आपको बताना है। संचार वक्र का अंतिम चरण क्या होता है बच्चों आपको बताना है। तो देखो कोई भी संचार हो रहा है, मान लो कोई जो है किसी की आप बातचीत सुन रहे हैं, तो बाद में आप भी जो उसका रिस्पॉन्स, मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या करोगे, बाद में उसका रिस्पॉन्स देखो। कोई संचार जब हो जाएगा उसकी फीडबैक दोगे, प्रतिक्रिया दोगे। तो इसमें का बच्चों अंतिम चरण होता है प्रतिक्रिया देना, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर कि विषम पंक्ति कैसी होनी चाहिए आपको बताना है। विषम पंक्ति बच्चों संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए, इसमें का बी है। ईमेल अगला जो क्वेश्चन है 26 की, ईमेल प्रतिबिंबित करता है, तो ये बच्चों जो है व्यावसायिकता, मूल्य, विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है, इसमें का राइट आपका बच्चों रहेगा बी ऑप्शन। फिर कि संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को कहते हैं,
इसको बच्चों हम सर्वनाम कहते हैं। फिर है कि काइनेसिक्स। काइनेसिक्स बच्चों किसका अध्ययन है आपको ये बताना है। काइनेसिक्स बच्चों शारीरिक हाव भाव, मुद्रा, शारीरिक जो स्थित है, बॉडी कंपोजिशन है, उसका बच्चों अध्ययन है। फिर है कि कौन सी विशेषता संप्रेषण की नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, आकर्षकता, ये बच्चों इसकी विशेषता जो है नहीं है, ठीक है, क्योंकि संप्रेषण की विशेषता नहीं है। और विश्वसनीयता, आवेगिक अपील, समानता, ये सभी इसकी विशेषता होंगी। तो पहला इसमें एक लगा दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर के लिखे में से कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है, आपको ये बताना है। भाषा का प्रारंभिक रूप बच्चों होता है कोई जो बच्चा होता है जो भाषा सीखता है क्रैंक के माध्यम से, जो कि चिल्लाकर सीखता है। अब ऐसे कह सकते हो कि जन्म के समय शिशु केवल रोकर चिल्लाकर अपनी जो कि बात को जो है व्यक्त करता है, जो भाषा विकास का पहला चरण जो कि माना जाता है। तो इसमें क्रैंक हो जाएगा चिल्लाकर। फिर कि एक्स वाई गुणसूत्र के मेल से क्या संतान होगी, आपको बताना है। जब एक्स वाई जब मेल होगा तो बच्चों लड़का होगा, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। अब यहाँ से बच्चों जो 32 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ कि व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम है, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व विकास में बच्चों जो फैमिली है, जो परिवार, इसका स्थान प्रथम है। फिर है कि कौन तीन जो है मुख्य प्रकार का संचार आपको बताना है। तो कौन तीन मुख्य प्रकार का संचार है, आपको बताना है। संचार के प्रकार हैं, ऐसे कह सकते हो। तो लिखित संचार, मौखिक संचार, दृश्यात्मक मतलब जो है विजुअल संचार, इसके प्रकार होंगे। इसमें का पहला है मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। तो बच्चों वंशानुक्रम परिवर्तन दोनों से होते हैं, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। संचार का बच्चों जो प्राथमिक उद्देश्य रहता है सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना रहता है, इसमें का बी पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि पर्सोना, बच्चों जो पर्सनालिटी जो शब्द है पर्सोना से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों मुखौटा, जो कि लैटिन वर्ड है बच्चों पर्सोना। पर्सोना कौन सा शब्द है बच्चों, ये लैटिन वर्ड है। ये बिंदु आपको बच्चों याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यह बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा, कहोगे आलपोर्ट जी ने व्यक्तित्व के जो शील गुण जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है किया है। फिर है कि फराड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक नहीं है, तो कौन सा इसका घटक नहीं है। देखो बच्चों फराड ने तीन जो है व्यक्तित्व के घटक बताए हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तित्व के फराड ने कितने बच्चों इसके घटक बताए, तो कहोगे तीन बताए। कौन कौन से, ईद, ईगो, सुपर ईगो, इसके तीन उन्हें प्रकार बताए हैं। लेकिन बच्चों इसका ये घटक नहीं होता है आत्मसम्मान अहंकार, इसलिए इसमें का राइट होगा डी। फिर कि फराड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक बच्चों, तीन घटक अभी मैंने आपको बताए। इसमें का पहला है हीनता, ग्रंथ की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, आपको ये बताना है। यह बच्चों जो अवधारणा है अल्फ्रेड एल्डर के द्वारा दी गई है। इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा एल्डर के द्वारा, ठीक है। तो अल्फ्रेड आपके एल्डर कहाँ इसमें दिए हुए हैं 40, जो कि बच्चों विकल्पों में जो कि एल्डर आपके नहीं दिए हुए हैं। तो ये गलती से बच्चों जो कि अल्फ्रेड जो कि नोबेल लिखा हुआ है, ये बच्चों गलत है, एल्डर यहाँ से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो अवधारणा दिया है यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं अल्फ्रेड एल्डर के द्वारा दी गई है, एल्डर के द्वारा। देखो कभी भी क्या होता है कि पेपर जब यूनिवर्सिटी छापती है तो एक दो प्रश्नों की त्रुटियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एल्डर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होता है, आपको बताना है। तो कहोगे परिपक्वता, मैच्योरिटी, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई क्या है, आपको बताना है। तो इसकी जो मूल इकाई है बच्चों व्यक्तित्वशील गुण है, इसमें का पहला है। फिर है कि व्यक्तित्व शब्द उत्पन्न हुआ है पर्सोना से हुआ है, जो कि पर्सनालिटी जो कि लैटिन भाषा के शब्द बच्चों पर्सोना, जिसका मतलब होता है मुखौटा। उसके बाद कि फराड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो कहोगे शैशवावस्था। उसके बाद है कि किसका तात्पर्य है शब्द विहीन संचार से, तो शब्द विहीन संचार से जो तात्पर्य है अशाब्दिक संचार का, क्योंकि शब्द विहीन मतलब ऐसा संचार जो बिना शब्दों के होता है।
तो उसको बच्चों हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। अशाब्दिक संचार कहो या फिर गैर मौखिक संचार को, दोनों एक ही चीज़ है। इसको बच्चों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर की पाराभाषा का अर्थ है, तो पाराभाषा का क्या अर्थ है, तो कहोगे आवाज़ की तीव्रता, स्वरमान आदि से जो है जुड़ी विशेषता। उसके बाद है मेहराबियन के अनुसार अशाब्दिक एवं शाब्दिक संप्रेषण का अनुपात होता है, तो कितना इसका अनुपात होता है आपको बताना है। इसका बच्चों जो अनुपात होता है 93, जो कि अनुपात 0 से 7, इसमें का तीसरा पूर्णतः आपका राइट होगा, क्योंकि बच्चों इनका जो सिद्धांत इन्होंने बताया है वो बताया है 7, 38 और जो 55 के इन्होंने जो है नियम बताया है। ठीक है, तो यदि हम सभी को यदि हम देखा जाए तो इसमें जो पहला जो दिया हुआ है इसको यदि हटा दिया जाए, क्योंकि संचार में केवल 7% शब्दों का, 38% स्वर और लहजे जो कि 55% जो कि लहजा शारीरिक भाषा का योगदान होता है, तो इसमें जो है इन दोनों का यदि जोड़ दिया जाए तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 93 हो जाएगा, और 7 जो कि इस सिद्धांत को इंगित करता है, इसमें का बच्चों तीसरा होगा। फिर एक संचार का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य बच्चों क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना, इसमें का पहला है। संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो कहोगे संचार प्रक्रिया संप्रेषक सूचना प्राप्त करता है सभी को, इसमें का डी। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो आमने सामने का जो विनिमय होता है इसको कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर कि मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है, तो किसका बच्चों प्रारूप है, तो आवरण प्रारूप का है बच्चों। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है आपको बताना है। तो देखो बौद्धिक विकास के बच्चों जो है क्रोध इसका अवयव नहीं हो, सभी हो जाएंगे। फिर है कि सुपर ईगो का बच्चों कार्य क्या है आपको बताना है। बच्चों इसका जो कार्य होता है जो यह ज्ञात करता है कि नैतिक स्तर पर उचित क्या है, इसमें का बी। उसके बाद यहाँ से है 54 नंबर क्वेश्चन है कि संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है, तो किससे बच्चों होती है, तो कहोगे सूचना की प्रवृत्ति, संचार के माध्यम, ग्रहणकर्ता की विशेषता, सभी से। उसके बाद है कि मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं, तो पर्यावरण जो है वंशानुक्रम दोनों से, इसमें का सी। उसके बाद है शिशु संचार करना किस तरह सीखता है आपको बताना है, तो कहोगे अवभाव से, इसमें का पहला है। माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह क्या है, तो माता पिता के बाद बच्चों आपके जो टीचर होते हैं प्रभावित करते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर एक त्वरित प्रक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार होता है, बिल्कुल होता है, ये पूर्णतः सत्य है। उसके बाद है आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो विनम्र और जो है दृढ़ होना चाहिए, इसमें का डी। उसके बाद की ईमेल के लक्षण हैं, तो व्यवसाय के सम्मानीय विनम्र सभी इसके लक्षण होंगे। ईमेल भेजने से पहले हाँ प्रूफरीड करना, ये क्या है बच्चों आपको बताना है। ये बच्चों क्या है, ये जो होता है ये एक सर्वोत्तम अभ्यास है। उसके बाद है कि इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव है आपको ये बताना है, तो सतही श्रवण का, इसमें का भी। फिर एक संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, कम्युनिकेट शब्द से हुई है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद है कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार हैं, तो मौखिक संचार के लिए बच्चों कहोगे सरल शब्दों का, क्योंकि मौखिक संचार में सरल शब्दों। उसके बाद है कि सीधी शारीरिक मुद्रा ये क्या दर्शाती है आपको बताना, तो कहोगे आत्मविश्वास को। उसके बाद है कि व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारक हैं, तो कौन से हैं, तो कहोगे वंशानुक्रम, वातावरण, प्रेरणा, सभी। उसके बाद है कि व्यक्तित्व का क्या भाग नहीं है आपको बताना। देखो व्यक्तित्व का शिक्षा, योग्यता, प्रतिभा इसके भाग, लेकिन त्वचा का रंग इसका भाग नहीं है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि महिला के अंडाणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं आपको बताना है, तो महिला में बच्चों केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें का पहला है। फिर कि पराभाषा एक विशेषता है जो जुड़ी होनी चाहिए, तो ये बच्चों किससे जुड़ी होनी चाहिए, कहोगे संप्रेषक से। उसके बाद है कि पराभाषा का तात्पर्य है, इसका बच्चों तात्पर्य है आवाज़ की तीव्रता, स्वरमान आदि से जुड़ी विशेषता से है, इसमें का भी। फिर कि अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक हैं, तो कौन से इसके संकेतक है आपको बताना है, तो वेशभूषा,
व्यक्तिगत स्वच्छता, आत्मविश्वास है सभी, इसमें का डी। फिर की उभयमुखी व्यक्तित्व है, तो उभयमुखी बच्चों जो व्यक्तित्व है अंतर्मुखता बाहिर्मुखता का संतुलन है, इसमें का राइट होगा आपका बी। शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है। देखो शारीरिक जो भाषा होती है इसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं, जैसे कि हाथों से इशारा करना, आंखों से इशारा करना, फेस एक्सप्रेशन, तो ये बच्चों अशाब्दिक संचार है। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। बालों की देखभाल स्वग्रूमिंग में अंतिम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो है मदद करता है। ये बच्चों जो मदद करता है या जो है व्यक्ति की छवि निर्माण के आधार जो कि होता है, बिल्कुल। बालों को घना मजबूत स्वस्थ बनाता है, बिल्कुल। बालों की चमक में वृद्धि, रूसी मुक्ति बनाते हैं सभी, इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर के संवारना कौशल किसे कहते हैं, तो कहोगे ये जो अपने बालों, नाखून, मुंह का जो है देखभाल करना, अपने को स्वच्छ बदबू रहित एवं जो आकर्षित बनाए रखना, ये दोनों होंगे। त्वचा की देखभाल का हिस्सा है, तो त्वचा की देखभाल का बच्चों जो हिस्सा है सभी हैं, इसमें का लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। लिंक्ड इन ये क्या है आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है जैसे कि विशालतम व्यवसायिक सामाजिक संजाल भी है, युवाओं की नौकरी खोजने का मंच भी है, जरूरतमंद को जो कि विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना, सभी हैं, इसमें का डी। फिर कि कौन एक रिज्यूम का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों कौन सा रिज्यूम का प्रकार नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन बच्चों एक रिज्यूम का प्रकार नहीं है, तो कालानुक्रम रिज्यूम में भी प्रकार है, कार्यात्मक रिज्यूम, संयोजित रिज्यूम, लेकिन अलक्षित रिज्यूम बच्चों ये नहीं इसका टाइप्स होगा। फिर कि सीमित कार्य अनुभवी नवयुवकों के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप क्या है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए बच्चों जो रिज्यूम का जो प्रारूप है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कार्यात्मक बच्चों रिज्यूम रहेगा, इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तित्व के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप क्या है, आपको बताना है। उसके लिए बच्चों कालानुक्रम आपका हो जाएगा रिज्यूम। फिर यहाँ से दिया हुआ है कि रिज्यूम का क्या महत्व होता है, आपको ये बताना है। रिज्यूम का बच्चों जो महत्व होता है या स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, या स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त, बिल्कुल ये दोनों लगा दीजिएगा। कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ माना जाता है, तो संयोजन बच्चों रिज्यूम कॉम्बिनेशन। उसके बाद है कि समूह पर चर्चा में श्रोडिंग नियम क्या है, आपको ये बताना है। इसके लिए बच्चों जो श्रोडिंग जो नियम है ये सभी हैं, जैसे कि परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते समय बाधित ना करे, अपने अवसर की प्रतीक्षा करे, अपनी अच्छी छवि बनाए रखने का प्रयास करे, सभी। फिर एक संप्रेषण कौशल सहायता करता है, तो ये बच्चों जो है सभी में जो कि सहायता करता है, मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने में भी, ये सभी के रूप में इसमें का डी। फिर एक समूह पर चर्चा में 3CS जो है किसे जो कि माना जाता है, तो 3S का फुल फॉर्म क्या वैसे कह सकते हो। तो समूह पर चर्चा में जो 3C का मतलब है, इसका मतलब होता है कंटेंट, कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेशन। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, विषय वस्तु, संचार और सहयोग। फिर 86 नंबर क्वेश्चन के समूह पर चर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, तो किस कौशल का बच्चों मूल्यांकन किया जाता है, तो सभी का, संप्रेषक, टीम वर्क, नेतृत्वशीलता, सभी का। फिर कि किस कौशल का मूल्यांकन समूह पर चर्चा में नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है, नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता बच्चों, तो सुंदरता का मूल्यांकन नहीं किया जाता और सभी का। फिर रिज्यूम बच्चों जो शब्द है किस भाषा से आया है, तो फ्रेंच भाषा से बच्चों आया है रिज्यूम शब्द, फ्रांसीसी भाषा से, जिसका अर्थ होता है सारांश। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, जिसका अर्थ होता है बच्चों सारांश। उसके बाद है कि रिज्यूम का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। रिज्यूम का मतलब होता है बच्चों जो कि संक्षेपण, संक्षिप्त जानकारी होती है आपके बारे में। फिर कि समूह पर चर्चा के कितने सी होते हैं, अभी मैंने आपको बताया बच्चों जो कि 3C होते हैं, अभी जो इसके मैंने बताए थे। तो समूह जो कि परिचर्चा में, ये क्वेश्चन समझो, यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन अभी यहाँ से पूछा गया था बच्चों, ये कहाँ गया, ये देखो, समूह पर चर्चा के 3C किसे माना जाता है, तो ये 3C कंटेंट, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन, इसके 3C हैं। अब यही पूछ रहा है कि समूह पर चर्चा के जो है
कितने जो इसके सी माने जाते हैं समूह पर चर्चा के, ठीक है, समूह पर चर्चा ग्रुप जो डिस्कशन है इसके जो है कितने सी माने जाते हैं आपको ये बताना है। तो इसमें का तीसरा लगा दीजिएगा। फिर कि प्रबंधन का क्या कार्य नहीं है आपको बताना है। तो समन्वय निर्देशन नियोजन इसके कार्य होंगे। यूनियन का नेतृत्व इसका कार्य नहीं है। फिर एक कि व्यक्तित्व निर्मित होता है, तो शिक्षा से योग्यता प्रतिभा है सभी से, इसमें का डी। पर्सनालिटी शब्द इसकी उत्पत्ति हुई है फिर उत्पन्न हुआ है, तो ये बच्चों शब्द इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से जो कि पर्सोना से, जिसका मतलब होता मुखौटा। फिर कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है क्योंकि पर्सोना से, इसमें का पहला। व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण बच्चों लक्षण है, तो खुलापन, संवेदनशीलता, सहमता, ये सभी इसके लक्षण हैं। पर्सोना का बच्चों अर्थ क्या होता है, पर्सोना मतलब होता मुखौटा, इसमें का डी। फिर कि स्पेंजर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है, तो कितने भागों में बच्चों विभक्त किया है आपको ये बताना है। तो इन्होंने बच्चों इसको जो कि 6 भागों में विभक्त किया है, इसमें 81, इसमें 81। फिर है कि प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते हैं सीखते हैं उसको बच्चों मातृभाषा कहते हैं, इसमें का राइट आपका बच्चों रहेगा सी। व्यक्तित्व का निर्धारण होता है तो जैविक और वातावरण दोनों से। उसके बाद है कि व्यक्तित्व का असमान व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है आपको ये बताना है, तो ये जो है समुदाय से, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी हम 100 क्वेश्चन बच्चों और भी करा रहे हैं इसी के पीछे, इनको भी जल्दी से देखिए आप। चलेगा यहाँ से बच्चों एक पेपर और भी जल्दी से देख लीजिए सभी लोग। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि रिज्यूम का क्या महत्व होता है आपको ये बताना है। तो कहोगे स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और ये जो हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, इसमें का दोनों होगा। रिज्यूम का कौन सा प्रकार नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, तो अलक्षित इसका रिज्यूम में ये प्रकार नहीं, सभी इसके प्रकार हैं। फिर कि कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ माना जाता है, तो श्रेष्ठ बच्चों जो रिज्यूम आपका होगा कालानुक्रमित रिज्यूम आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि जब प्रत्याशी अपनी योग्यता कौशल उपलब्धियों को जिस रिज्यूम के द्वारा प्रस्तुत करता है उसे कौन सा रिज्यूम का प्रकार कहा जाता है, उसको बच्चों हम कहते हैं जो कि हाँ ये जो रिज्यूम का प्रकार हो जाता है संयोजन, जो कि रिज्यूम का प्रकार हो जाएगा, इसमें का डी। उसके बाद है कि कागजी दस्तावेज जिसमें जीवन से संबंधित कार्य अनुभव कौशल से संबंधित विवरण होता है और साथ ही शैक्षिक जो योग्यता है शैक्षिक जो संगठन इसकी भी जानकारी होती है, उल्लेखित होती है, तो क्या कहलाता है, इसको बच्चों हम रिज्यूम कहते हैं, इसमें का बी है। फिर कि लिंक्ड इन कौन सा व्यवहार स्वीकार नहीं है आपको बताना है, तो इसमें बच्चों जो है जब चाहे लोगों से जुड़े ये स्वीकार नहीं, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। लिंक्ड इन क्या है, तो ये बच्चों एक बड़ा जो कि पेशेवर नेटवर्क भी है सामाजिक, जो कि नौकरी ढूंढने का प्लेटफॉर्म भी है, ये सभी इसमें का लगाइएगा। फिर कि सेल्फ ग्रूमिंग संवारना किसे कहते हैं आपको बताना है, तो ये सभी हैं, जैसे कि रोज नहाना बालों की देखभाल करना, ये सभी इसमें का डी लगा दीजिएगा। शरीर की देखभाल करना क्यों आवश्यक है, तो कहोगे शरीर के त्वचा जीवाणु जलन को दूर करने के लिए भी, सभी के लिए इसमें कभी डी लगाइएगा। फिर कि उनमें से कौन सा त्वचीय देखभाल में नहीं आता है आपको बताना है, तो त्वचीय देखभाल में बच्चों कौन सा नहीं आता है इसमें का आपको बताना है। तो इसमें जैसे कि आँखों पर जो है क्रीम लगाना ये भी त्वचा में आ जाएगा, चेहरा धोना, मुहासे कील झुर्रियों को कम करना, बालों की देखभाल करने है उपचार ये बच्चों नहीं आएगा, ठीक है, त्वचा में, इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर कि निखारने में व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है आपको ये बताना है, तो कहोगे व्यक्ति को जो कीटाणु हैं जो संक्रमण रोग हैं वायरस से बचाने के लिए भी है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों से सामाजिक बेहतर करता है, ठीक है, सभी के लिए इसमें का डी। फिर कि संवारना कौशल किसे कहते हैं आपको बताना है, तो कहोगे ये बच्चों जो है अपने बाल नाखून मुंह का देखभाल करना और अपने को जो है स्वच्छ बदबू रहित आकर्षित बनाए रखना है दोनों। फिर कि कौन त्वचीय देखभाल के प्रमुख 4 भाग हैं आपको बताना है, इसके जो बच्चों 4 भाग हैं वो है स्वच्छ करना, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन एवं जो सूर्य बचाव, इसमें का पहला। बालों की देखभाल स्व ग्रूमिंग मतलब संवारना, इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मदद करता है
ये बच्चों जो है व्यक्ति के छवि निर्माण के आधार जो कि होता है, बालों को घना मजबूत स्वस्थ बनाता है, बालों की चमक में वृद्धि, रोशनी मुक्ति बनाता है सभी। फिर कि अच्छे ग्रूमिंग से क्या जो है संबंधित है आपको बताना है। तो ये बच्चों सभी संबंधित है, जैसे कि ड्रेस सेंस अच्छी पहनना, व्यक्तिगत सफाई, आत्मविश्वास बनाए रखना। फिर कि उभयमुखी व्यक्तित्व है, तो एक ऐसा व्यक्तित्व है तो अंतर्मुखता बाहिर्मुखता का संतुलन है। इसमें का भी शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है, तो शारीरिक भाषा बच्चों अशाब्दिक संचार हो जाएगा। जब हम अपनी सूचना या संदेश आनंद, अभिव्यक्ति, शारीरिक हाव-भाव आदि की सहायता से प्रेषित करते हैं तो उसको बच्चों अशाब्दिक संचार कहेंगे, गैर मौखिक संचार कहेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों आनंद जो कि शारीरिक हाव-भाव की बात कर रहा है। उसके बाद देखिएगा कि वह हाँ एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों को शब्दों के माध्यम से, प्रतीकों से, संकेतों के माध्यम से पहुंचाता है। तो शब्दों की बच्चों जब बात आ जाएगी, ठीक है, तो आपको सीधे आपको लगा देना है जो कि ये हो जाएगा संचार प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये संचार प्रक्रिया होती है, इसमें शाब्दिक अशाब्दिक संचार जो कि हम करते हैं। फिर कि अशाब्दिक संचार का कौन सा पहलू नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो भाषण, देखो भाषण जब आप दोगे तो शब्दों का प्रयोग होगा, तो अशाब्दिक संचार वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग होता नहीं है, तो यही इसका पहलू नहीं है। उसके बाद संचार का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, प्राप्तकर्ता को जो है सूचना प्रदान करना। फिर है कि मनोवैज्ञानिक मेहराबियन ने स्पष्ट किया है कि संचार में अशाब्दिक संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण से अधिक सूचना प्रेषित करता है। इसमें पाए जाने वाला अनुपात क्या है बच्चों आपको बताना है। इसमें जो अनुपात है 93 प्लस जो कि 0.7 है, इसमें का तीसरा ही राइट होगा। फिर है कि पाराभाषा की एक विशेषता जो किससे जुड़ी हुई है आपको बताना है। ये बच्चों संप्रेषक से है, इसमें का भी है। पाराभाषा का अर्थ क्या है आपको बताना है। आवाज़ की तीव्रता, स्वरमान आदि से जो जुड़ी विशेषता है। फिर कि संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं आपको बताना है। ये बच्चों जो कि श्रोता सूचना प्राप्तकर्ता को कहेंगे सभी को। फिर कि संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है, तो आमने सामने का विनिमय को। उसके बाद है कि संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है, तो ये बच्चों जो प्रभावित होती है सूचना की प्राकृतिक माध्यम विशेषता सभी से, इसमें का डी। फिर की परा अहम का कार्य क्या है, सुपर ईगो का आपको बताना है। इसका बच्चों कार्य है जो यह पता लगाता है कि नैतिक स्तर पर उचित क्या है। उसके बाद है कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है आपको बताना है, तो सहनशीलता बच्चों इसका अवयव नहीं है और सभी होगा। फिर कि मानव संचार में स्पीच मतलब भाषण एक प्रारूप है, तो किसका बच्चों प्रारूप है, तो भाषा स्वरूप का है। उसके बाद है कि शिशु संचार करना किस तरह सीखता है, तो शिशु जो संचार करना सीखता है बच्चों जो कि अवभाव से, इसमें का पहला। फिर है मानव आनुवंशिकता निम्न में से किस कोशिका में निहित होता है आपको ये बताना है, तो ये बच्चों निहित होता है जनन कोशिका में। उसके बाद है कि मनुष्य में गुण निर्धारित होते हैं, तो वंशानुक्रम परंपरा दोनों से। उसके बाद है माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है बच्चों टीचर होते हैं उनके, इसमें का राइट आपका रहेगा पहला। ठीक है, उसके बाद बच्चों विद्यालय इसको प्रभावित करता है, वैसे भी कह सकते हो। ठीक है, विद्यालय उसको प्रभावित करता है वैसे कह सकते हो, टीचर इसमें लगाइएगा राइट रहेगा। उसके बाद है कि व्यक्तित्व विकास किसका स्थान प्रथम है आपको ये बताना है, तो व्यक्तित्व विकास में जो परिवार का स्थान सर्वोच्च है। फिर एक लड़के में से कौन सा प्रारंभिक रूप है भाषा का आपको बताना है, तो इसका बच्चों जो रूप है वार्तालाप है। ठीक है, भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है, देखो भाषा का प्रारंभिक बच्चों रूप हो जाएगा वो हो जाएगा करेंगे, क्योंकि बच्चा प्रारंभिक रूप का मतलब हो जाए बच्चा जो सीखता है चिल्लाकर ही सीखता है शुरुआत में। इसमें एक बच्चों आप सी लगाओ, एक्स वाई गुणसूत्र बच्चों मेल में क्या उत्पन्न संतान करेगी कहोगे लड़के को, इसमें का पहला। फिर कि काइनेसिक्स से संप्रेषण ये संबंधित है, ये बच्चों सूचना संप्रेषक से है। उसके बाद है कि काइनेसिक्स में क्या अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। इसमें बच्चों जो है शारीरिक हाव मुद्रा शरीर के स्थित है। उसके बाद है कि समकक्ष दबाव किसे कहते हैं आपको बताना है। ये बच्चों निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए
जो है प्रभावित होना, इसमें का बी है। फिर कि कौन संप्रेषण की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बच्चों क्या सम्मिलित नहीं, क्योंकि समानता इसमें नहीं है और सभी है। फिर कि प्रभावशील संप्रेषण में ग्रहणकर्ता की विशेषताएं क्या होती हैं, आपको ये बताना है। तो सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी बच्चों, इसमें कब लगा दीजिएगा डी। उसके बाद है कि प्रभावशाली संप्रेषण में कौन सा एक बाधा नहीं कहा जा सकता है, आपको बताना है। देखो, अस्पष्टता ये भी एक प्रकार की बाधा है, और जो संचार माध्यम में गुणवत्ता की कमी ये भी बाधा है, संप्रेषण की भाषा विकृतियाँ ये भी बाधा है। लेकिन ग्रहणकर्ता की लंबाई से क्या मतलब है, ये कोई बाधा थोड़ा ना है। फिर कि निम्न में से कौन व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। तो सभी बच्चों करते हैं, इसमें कब डी लगाइएगा, पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद कि कौन सा 3 प्रकार का संचार है, आपको बताना है। तो बच्चों लिखित, मौखिक और दृश्यात्मक विजुअल, इसमें का पहला। अशाब्दिक संप्रेषण का अभिप्राय क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो अभिप्राय हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रेषण जिसमें अवभाव, चेहरे के भाव, आवाज का स्वरमान प्रयुक्त होता हो, इसमें का तीसरा। फिर कि सक्रिय सुनना किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो कहोगे एक्टिव जो है लिसनिंग जो होता है, दूसरे को सुनना और जो प्रतिक्रिया देना, इसमें का भी। फिर है कि संप्रेषण का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य बच्चों सूचित करना। उसके बाद संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या अभिप्राय होता है, इसका अभिप्राय होता है संदेश पर प्रतिक्रिया देने का कार्य है। उसके बाद किन उनमें से क्या प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण है, आपको बताना है। तो साधारण भाषा में वार्तालाप जिससे सहजता से समझा जा सके। उसके बाद है कि मौखिक एवं गैर मौखिक संप्रेषण में क्या अंतर होता है, आपको बताना। अभी मैंने इसके बीच में अंतर आपको बताया था। देखो, मौखिक जो संप्रेषण होता है बच्चों, इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि गैर मौखिक जो होता है इसमें शारीरिक हाव भाव इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है पर्सोना का बच्चों अर्थ होता है मुखौटा, जो कि लैटिन वर्ड है। फिर कि व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आल्पोर्ट जी हैं। उसके बाद है शुक्राणु एवं जो है अंडाणु के द्वारा वंशानुगत गुणों का पिता से बच्चे में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम आनुवंशिकता कहेंगे, इसमें का पहला है। फिर कि महिला के अंडाणु के किस प्रकार जो कि गुणसूत्र पाए जाते हैं महिला के अंडाणु में, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों केवल एक्स पाए जाते हैं, इसमें का बी है। किस प्रकार का गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, तो कहोगे एक्स वाई, इसमें का बच्चों तीसरा होगा। उसके बाद है व्यक्तित्वशील गुणों का ज्ञात्मक संगठन है, किसने बच्चों कहा है, आल्पोर्ट जी ने। अगला देखिएगा कि वाह्य दिखावा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों सतही हम दृष्टिकोण कहेंगे। फिर कि पर्सोना शब्द है बच्चों, ये पर्सनालिटी से संबंधित है। फिर एक नाटा, मोटा, चौड़ा सीना, आराम पसंद व्यक्ति को कहा जाता है, इसको बच्चों हम गोलकाय कहेंगे, इसमें का सी है। अंतर्मुखता, बाहिर्मुखता व्यक्तित्व के प्रकार के प्रेरता कौन थे, तो युंग जी हैं, इसमें का बी है। फिर कि हीनतम श्रेष्ठा ग्रंथि की अवधारणा प्रस्तुत की है बच्चों, तो ये बच्चों अवधारणा जो प्रस्तुत किया है एल्डर जी ने किया है, इसमें का सी। कौन सा एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों व्यक्तित्व का कौन सा निर्धारक नहीं है, ठीक है, तो कहोगे ध्यान जो है व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं, और सभी इसके हो जाएंगे। फिर कि कौन सा व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक नहीं है, सामाजिक निर्धारक बच्चों कह रहा है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, ये निर्धारक नहीं और सभी है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक बच्चों, 3 घटक हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसमें का पहला। फिर है कि एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होता है, तो कहोगे परिपक्वता, इसमें का बी, इसमें का बी है। फिर कि व्यक्तित्व शब्द जो है किस शब्द से बना है, पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई बच्चों, लैटिन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद के आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई है, तो इसके बच्चों मूल इकाई क्या है, तो ये कहोगे व्यक्तित्वशील गुण होगा, इसमें का पहला। फिर कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती, कहोगे शैशवावस्था, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि व्यक्तित्व मापन हेतु जब हम किसी व्यक्ति की अस्पष्ट और असंरचित उद्दीपकों पर की गई अनुक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो इसे प्रविधि कौन सी कहा जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम
जो प्रविधि कहते हैं टी, हाँ इसको कौन सी प्रविधि कहा जाता है, तो प्रक्षेपी तकनीकी कहेंगे। इसमें का भी फिर कि हाँ फिर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुर्रे के एक परीक्षण की संरचना कर इतिहास बना दिया, वो कौन सा परीक्षण। देखो मुर्रे ने जो परीक्षण किया था टीएटी परीक्षण किया था, जिसको हम जो कि टेमेटिक इसको कहते हैं, ये परीक्षण हो जाएगा, ठीक है, टेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें का सी। फिर कि साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, तो आमने सामने बच्चों वार्तालाप होता है। फिर कि कौन सा एक साक्षात्कार विधि का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो इसमें बच्चों असहभागी इसका प्रकार नहीं और सभी इसके प्रकार है। उसके बाद कौन सा एक साक्षात्कार की सावधानियों में नहीं आता है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है प्रश्न बहुत उच्च जो है स्तर के हो ये नहीं आता है और सभी आते हैं। फिर है कौन सा रिज्यूम का सही अर्थ है। रिज्यूम का मतलब होता है जो कि संक्षेपण, संक्षेप में जानकारी होती, समरी होती बच्चों। फिर कि रिज्यूम किस भाषा का शब्द है बच्चों, रिज्यूम बच्चों फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर कि मस्तिष्क में वस्तु के चित्र को कहा जाता है, इसको मानसिक प्रतिमा कहेंगे। चिंतन किसमें तार्किक निर्णय की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो जिसमें तार्किक निर्णय की आवश्यकता होती है बच्चों उसको हम आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन वाहन का अपेक्षाकृत उपयुक्त प्रोटोटाइप मतलब आदर्श प्रतिमान है, तो कौन सा बच्चों कहोगे कार हो जाएगा। इसमें का लगा दीजिएगा पहला, क्योंकि बच्चों जो किसी श्रेणी मतलब जो है गुणों को बेहतर तरीके से दर्शाता है। वाहन बच्चों शब्द सुनते ही आमतौर पर कार का विचार सबसे पहले जो कि आता है, ठीक है। तो वाहन शब्द है जो कि कार को सबसे पहले वर्णित करता है। फिर कि कौन सी एक लोकप्रिय तकनीकी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के साथ प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो कौन सी प्रक्रिया है बच्चों, तो कहोगे समूह चर्चा तकनीकी है, इसमें का पहला है। फिर कि समूह चर्चा का प्राथमिक लक्ष्य होता है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो कहोगे संप्रेषण कौशल का निर्धारण करना। फिर कि कौन सी तकनीक अंतर व्यक्तित्व संबंध कौशल सामूहिक कार्यक्षमता एवं स्वनिर्भर विचार की क्षमता के मापन में जो है प्रमुख भूमिका निर्वहन करती है, तो कहोगे समूह चर्चा, ठीक है, टेस्ट करता है। उसके बाद है कि एक अभिक्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट सूक्ष्मता तर्कपूर्ण क्षमता के साथ प्रस्तुत करता है, इसको बच्चों क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं संप्रेषण क्षमता। उसके बाद है कि समूह चर्चा का कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसका उद्देश्य नहीं है, तो कहोगे 84 की बात करें तो बुद्धि लब्ध इसका निर्धारण करना इसका नहीं है मुख्य उद्देश्य। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा समूह चर्चा का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है जो दिया हुआ असंचित समूह चर्चा इसका प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार होंगे बच्चों। फिर कि जब किसी समूह पर चर्चा में एक छोटा समूह केंद्र में बैठकर परिचर्चा करता है जबकि बड़ा समूह केवल देखता है, तो उसे कौन सा समूह हम परिचर्चा कहते हैं, तो उसको बच्चों फिश बाउल हम समूह चर्चा कहेंगे। उसके बाद है कि समूह चर्चा के समय कब बोलना सबसे अच्छा माना जाता है, आपको बताना है। तो सर्वप्रथम बोलना सबसे अच्छा माना जाता है। फिर कि समूह परिचर्चा से कितने जो है प्रमुख कौशलों का मापन निर्धारण जो है किया जा सकता है, तो 8 का, इसमें का भी है। उसके बाद कौन सा एक समूह चर्चा का स्वीकार तरीका नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो कहोगे विषय से दूर जाना, ये नहीं है बच्चों तकनीक इसका तरीका। फिर कि एक क्रमबद्ध मौखिक वार्तालाप जहां सभी सहभागी सक्रिय रूप से अपने विचारों चिंतन का आदान प्रदान करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो, ये बच्चों क्या कहलाता है, इसको बच्चों हम समूह पर चर्चा कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। फिर कि कौन सा एक समूह पर चर्चा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, इसमें का आपको बताना है। तो निबंध लेखन करना ये बच्चों इसका हिस्सा नहीं और सभी इसके हिस्सा होंगे। फिर कि तथ्यात्मक समूह पर चर्चा का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों अर्थ होता है कि परिचर्चा जब विशेष विषय पर आधारित हो। उसके बाद है कि एक समूह पर चर्चा के लिए प्रायः कितने व्यक्तियों की सहभागिता आवश्यक होती है, तो 6 से 15 व्यक्तियों की, इसमें का भी। फिर कि समूह पर चर्चा के 3C किसे माना जाता है, आपको बताना है। देखो 3C जो माना जाता है
कंटेंट कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को। इसमें का सी है फिर के समूह पर चर्चा के स्वर्णिम नियम क्या है, आपको बताना है। ये बच्चों सभी हैं, इसमें का आप डी लगाइएगा। संप्रेषण कौशल मदद करता है, तो ये सभी में बच्चों मदद करता है, जैसे कि मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने में, विचारों को स्पष्ट पूर्वक प्रस्तुत करने में, सभी में। संप्रेषण कौशल को प्रभावपूर्ण बनाने के क्या तरीके हैं, तो बच्चों सभी तरीके हैं। इसमें का भी डी है फिर कि वे कौशल और कला जिनसे हम अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का जो है इस्तेमाल करके सही और प्रभावी ढंग से दूसरे तक पहुंच सकते हैं, दूसरों तक जो है उनको पहुंचा सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। उसको बच्चों जो है जो कहा जाता है, उसको कहा जाता है संप्रेषण कौशल। इसमें का बी है फिर की भर्ती प्रक्रिया के समय नियोक्ता क्या जानना चाहता है, तो कहोगे दोनों व्यक्तिगत और पेशेगत गुण। इसमें का सी होगा। अब यहाँ से बच्चों लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, पेपर चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का हो तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे, मैं उसके आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, ठीक है। इस पर अपना पेपर आपको व्हाट्सएप कर देना है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो कि नियोक्ता को किस माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं, पेशेवर अनुभव को व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम रिज्यूम कहते हैं। मतलब जो है नियोक्ता को जिस माध्यम से व्यक्ति अपनी जो क्षमता है, जो कौशल है, पेशेवर अनुभव को जो है व्यक्त करता है, तो एक रिज्यूम के माध्यम से, क्योंकि रिज्यूम जो होता है उसमें जो है सभी चीज़ें जो कि होती हैं, ठीक है। इसमें का अब लगा दीजिएगा पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। तो ये थे बच्चों 200 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।